हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आज 11 अप्रैल को उनका जन्म दिवस है और इस दिन पूरे राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस के पर्व पर इस जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश भी है। तो आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने समाज सेवा की और कितने कार्य उन्होंने किए ताकि समाज का स्तर उच्च हो सके। जहाँ पिछड़ी जातियाँ थी, पिछड़े जो लोग थे, जहाँ 19वीं सदी के लगभग महिलाओं की स्थिति इतनी पिछड़ी हुई थी कि उन्हें शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, ऐसे में उन्होंने एक जन जागृति फैलाई। महात्मा ज्योतिबा फुले जी को हम सत सत नमन करते हैं और उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। क्रांतिकारी सूर्य थे इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी क्योंकि 19वीं सदी के लगभग हमारा समाज बहुत ही पिछड़े यानी पिछड़े जनजाति के या मानो या पिछड़ी हुई थी, जहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेकार थी। दास्तापूर्ण हमारा व्यवहार होता था। ऐसे में एक नई दिशा, एक नई शिक्षा की जनजागृति इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले ने फैलाई। तो इनका जन्म कब हुआ था ये हम जानते हैं। महात्मा ज्योतिबाई फुले, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। आज भी 11 अप्रैल है। इसी जन्म दिवस पर हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। तो कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 यानी 19वीं सदी के आसपास। पिता का नाम गोविंदराव फुले था, माता का नाम चिमनाबाई था और पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। ये इनके माता पिता और पत्नी का नाम था। 1848 में पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। वहाँ पर पुणे में तात्या टोपे साहब भीड़ के निवास पर, यानी ये स्थान का नाम था तात्या टोपे साहब भीड़े के निवास पर, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। कब खोला पहला स्कूल? 1848 को। किसके लिए खेला? लड़कियों के लिए, क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही शोषणजनक थी। शोषित वर्ग के अंदर महिलाओं की स्थिति थी। वहाँ पर महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी कोई नहीं थी। तो इन्होंने पहला स्कूल किसके लिए? लड़कियों के लिए। कब खोला? 1848 को। 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की या कब की। ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें कि 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। 1888 में मुंबई में एक कार्यक्रम में विट्ठलराव कृष्ण जी द्वारा सम्मानित किया गया। कब? 1888 में। किसके द्वारा? विट्ठलराव कृष्ण जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया? महात्मा ज्योतिबा फुले को सम्मानित किया गया। फिर है इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, क्योंकि ये प्रमुख समाज सुधारक भी रहे हैं, इनकी इतनी उपलब्धियां भी रही है। तो इनके प्रमुख पुस्तकें कौन कौन से हैं? महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रमुख पुस्तकें हैं गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, तृतीय रतन, पुराणों का भंडाफोड़। तृतीय रतन में है पुराणों का भंडाफोड़, सीक्रेट राइटिंग और ज्योतिबा फुले दास्ता, सत्यशोधक समाज, राजा भोसला का पखड़ा, शिवाजी की जीवनी। शिवाजी की जीवनी में इन्होंने शिवाजी को एक शूद्र बताया गया था। इशारा और अछूतों की कैफियत, ईश्वरों की कैफियत, ये प्रमुख पुस्तकें इन्होंने लिखी थी क्योंकि वहाँ पर उस समय गुलामी हम सह रहे थे। तो गुलामगिरी पर लिखा। किसानों की स्थिति बहुत ही नीरस थी, बहुत ही उनकी स्थिति खराब थी, उनका शोषण कर रहे थे, तरह तरह के कर लगाए जा रहे थे। तो उन्होंने किसानों के बारे में भी लिखा। तृतीय रतन लिखा, सीक्रेट राइटिंग और ज्योतिबा फुले दास्ता। उस समय हमारे लोग कैसे दास्ता सहन कर रहे थे, उन चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है।
28 नवंबर 1890 को पुणे में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 28 नवंबर 1890 को पुणे में इनकी मृत्यु हो गई। इनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो आज के दिन हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, क्योंकि हम हर जयंती से, हर जन्म पर्व से एक एक बातें अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी इनकी तरह बन सकते हैं। कौन कौन सी? हम अपने को मोटिवेट रख पाते हैं इनकी बुकों को पढ़कर, इनके स्टेटस देखकर। अगर लोग आपके संघर्ष में शामिल होते हैं तो उनकी जाति मत पूछिए, क्योंकि जाति मायने नहीं रखी जाती। हमें उनका ज्ञान होता है, ज्ञान इम्पोर्टेंट होता है, तो हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए थी। अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष में शामिल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाता है तो उनसे मुँह मत मोड़िए, कि अगर हमारी कोई मदद करता है और हम अपने घमंड के अंदर, भाई हम तो ऊंची जात के हैं, ये निम्न जात के हैं, वो हमारा काम कर रहा है और हम उससे नहीं करवा रहे हैं, हम मुँह मोड़ रहे हैं, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिंदगी की गाड़ी अकेले दो पहियों पर नहीं चलती, इसे गति सिर्फ तभी मिलती है जब मजबूत कड़ियाँ जुड़ती है। यानी कड़ी से कड़ी मिलकर ही एक कार्य को अच्छे गति से, अच्छे लेवल तक हम कर सकते हैं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि अकेले हाथ से ताली नहीं बजती। दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक वार ही काफ़ी है। अगर हमें किसी से लड़ाई करनी है या उसे दुश्मनी मोल लेनी है तो हमें सिर्फ एक बार लड़ाई करनी होती है, उसके बाद वह रिश्ता हमेशा टूट जाता है। लेकिन उसको जोड़ने के लिए हमें कितने ही वर्ष लग जाते हैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, और ये परस्पर जुड़ाव ही हैं जिसके लिए किसी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं ना, तोड़ने पर तो जल्दी से टूट जाता है, लेकिन जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। अगर हमें अच्छाई बनानी है तो अच्छाई बनाते बनाते हमारी उम्र निकल जाती है, लेकिन अगर हमें दूसरे से बुराई लेनी है तो 5 मिनट भी नहीं लगते कि वह हमारी बुराई करे। इसलिए हमें किसी भी रिश्ते को ऐसे टुकड़ों में नहीं तोड़ना चाहिए। नए नए विचार तो दिन भर आते हैं, उन्हें अमल में लाना ही असली संघर्ष है। हम सारे दिन ऊंचे पुलाव फेंकते हैं कि हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, हम ऐसा कर लेते, हम इतनी पढ़ाई कर लेते, लेकिन दिन में पता नहीं कितने विचार आते हैं, लेकिन हमारा एक विचार पर उतरना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आज हम स्टूडेंट लाइफ में भी देखें तो हम सोचते हैं कि आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, और जब कल आता है तो कल का लेते हैं कि आज नहीं फिर कल पढ़ेंगे। ऐसे कल कल करते एग्ज़ाम आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए जो भी एक बार विचार कर लिया, आज नहीं अभी करना है और अभी हमें स्टडी चालू करनी है। ऐसे करके हम अपना टाइम भी व्यर्थ नहीं लेते और उस टाइम तक हम पहुंच भी जाते हैं और हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। हमारे लिए महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने बहुत ही अच्छी बातें कही है। मेरा मानना है कि इनमें से आप कोई भी एक बात अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।